नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनोज राहते प्रॉपर्टीज पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खबर जिसने पूरे रियल एस्टेट मार्केट को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, पिछले 15 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जुलाई महीने में भारत में घरों की बिक्री ने इतिहास रच दिया। लग्जरी फ्लैट्स, प्रीमियम अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सब धड़ाधड़ बिक रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये आपके लिए सपनों का घर खरीदने का सबसे अच्छा मौका है, या फिर कहीं ये एक ऐसा फंदा है जिसमें फंसकर आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। क्योंकि जहां एक तरफ बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स जश्न मना रहे हैं, वहीं मिडिल क्लास बायर अब भी कंफ्यूज्ड है कि बाय करूं या वेट करूं। दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूं ये 15 साल का रिकॉर्ड टूटा कैसे, किसने सबसे ज्यादा घर खरीदे, मिडिल क्लास या सिर्फ रिच बायर्स, और सबसे जरूरी, आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वो आपकी प्रॉपर्टी बाइंग जर्नी को पूरी तरह बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जुलाई महीने में रेजिडेंशियल सेल्स ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोचिए, पिछले 1.5 दशक में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लोग इतनी तेजी से घर खरीद रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बुकिंग्स ज्यादातर प्रीमियम और लग्जरी होम्स की हैं, यानी कि करोड़ों के फ्लैट्स और हाई एंड अपार्टमेंट्स धड़ाधड़ बिक रहे हैं। बड़े शहर मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, एनसीआर और पुणे इस दौड़ में सबसे आगे निकले हैं। यहीं पर डेवलपर्स ने सबसे ज्यादा डील्स क्लोज की हैं। और सबसे दिलचस्प बात, मार्केट में इन्वेंट्री यानी कि बचे हुए फ्लैट्स और प्लॉट्स की संख्या अभी भी स्टेबल है। मतलब डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब घर खरीदना पहले से आसान हो गया है? बिल्कुल नहीं। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। लग्जरी सेगमेंट में तो रौनक है, लेकिन क्या आम आदमी यानी मिडिल क्लास बायर भी इसमें शामिल है? यहीं से शुरू होती है इस मार्केट की असली पिक्चर, और इसी में छुपा है वो सच जो आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उस वर्ग की जो असल में भारत की रीढ़ है, मिडिल क्लास बायर। क्योंकि मार्केट में जितने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं, उनका असर सबसे ज्यादा इसी पर पड़ता है। सबसे पहली बात, घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एक ही लोकेशन पर जहां 2-3 साल पहले फ्लैट 40-45 लाख में मिल जाता था, आज वही फ्लैट 60-70 लाख तक पहुंच चुका है। यानी सपनों का घर अब और भी दूर खिसक गया है। दूसरी बात, ईएमआई का बोझ। इंटरेस्ट रेट्स में लगातार बढ़ोतरी ने मंथली बजट बिगाड़ दिया है। जिन्होंने घर खरीदा है, उनकी ईएमआई पहले से 5 से 7 हजार रुपए ज्यादा हो गई है। और जिनकी प्लानिंग चल रही थी, वो अब सोच में पड़ गए हैं कि लोन लूं या वेट करूं। और तीसरी बड़ी चिंता, अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई कम होती जा रही है। बिल्डर्स अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर, क्योंकि वहीं पर उनका प्रॉफिट ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है मिडिल क्लास के लिए ऑप्शंस घटते जा रहे हैं। और चौथी हकीकत, लग्जरी फ्लैट्स बिक रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास बायर हिचक रहा है। उसके लिए ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या अभी इन्वेस्ट करूं या फिर प्राइसेस स्टेबलाइज होने का इंतजार करूं। तो अब असली सवाल यही है कि जो लोग अभी घर खरीद रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक रिस्की गैम्बल है जिसमें आने वाले वक्त में उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसका जवाब हमें मिलेगा डेटा और मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट से, और शायद वही छुपा है इस मार्केट की असली सच्चाई। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि एक्सपर्ट्स इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट की असली पिक्चर समझने के लिए हमें सुनना होगा डेवलपर्स, इकोनॉमिस्ट्स और रिसर्च रिपोर्ट्स को। सबसे पहले डेवलपर्स की बात करें तो उनका कहना है कि मार्केट स्ट्रांग है, डिमांड हाई है और बायर्स के लिए यही बेस्ट टाइम है घर खरीदने का। यानी बिल्डर्स पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में रियल एस्टेट की डिमांड और बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट की राय थोड़ी अलग है। उनका कहना है कि प्रीमियम सेगमेंट का स्ट्रांग होना मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा सिग्नल है, लेकिन मिडिल क्लास बायर्स को बहुत सावधानी से कदम उठाना चाहिए। मतलब ये कि अमीर और अपर मिडिल क्लास बायर्स तो इस वेव का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन एवरेज सैलरी वाला बायर रिस्क में पड़ सकता है। और अगर रिसर्च रिपोर्ट्स देखें तो HSBC प्रॉप इक्विटी का कहना है कि प्रीमियम होम्स मार्केट पर हावी हैं, लेकिन फिलहाल ओवर सप्लाई का कोई खतरा नहीं है। यानी फ्लैट्स की सप्लाई और डिमांड अभी बैलेंस में है। तो दोस्तों, अब तस्वीर कुछ यूं है। बिल्डर्स खुश हैं क्योंकि उनकी सेल्स बढ़ रही हैं। इन्वेस्टर्स खुश हैं क्योंकि रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है।
लेकिन आम बायर के लिए पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सवाल अब भी वही है कि क्या मिडिल क्लास बायर को अभी कदम बढ़ाना चाहिए या फिर थोड़ा रुककर देखना चाहिए। यही है डायलेमा, और इसी को समझने के लिए अब हमें इन्वेस्टमेंट एंगल और फ्यूचर ट्रेंड्स पर नजर डालनी होगी। दोस्तों, अब जरा इन्वेस्टमेंट एंगल को समझते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल सेल्स का 15 साल का रिकॉर्ड टूटना सिर्फ बायर्स के लिए ही नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ा सिग्नल है। सबसे पहला पॉइंट, प्रीमियम होम्स इक्वल्स हाई रिटर्न्स। क्योंकि डिमांड लगातार बढ़ रही है, प्रीमियम सेगमेंट में प्राइस अप्रिसिएशन यानी दाम बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। जो लोग पिछले साल प्रीमियम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके रिटर्न्स पहले ही बढ़ने लगे हैं। दूसरा पॉइंट, रेंटल्स का बूम। मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, एनसीआर और पुणे में रेंटल्स तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपनीज और प्रोफेशनल्स प्रीमियम स्पेसेस की डिमांड कर रहे हैं, जिससे रेंटल यील्ड्स इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रिस्क भी कम नहीं है। अगर आपने मार्केट के टॉप प्राइस पर प्रॉपर्टी खरीद ली और कल को डिमांड थोड़ी सी भी स्लो हुई, तो वही इन्वेस्टमेंट जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रही थी एक भारी नुकसान में बदल सकती है। क्योंकि रियल एस्टेट का रूल यही कहता है, रॉन्ग टाइमिंग इक्वल्स लॉन्ग सफरिंग। तो अब असली सवाल यही है कि क्या ये सचमुच इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये एक ऐसा बबल है जो आने वाले वक्त में फूट सकता है और बायर्स को मुश्किल में डाल सकता है। इस सस्पेंस का जवाब हमें फ्यूचर ट्रेंड्स और गवर्नमेंट पॉलिसी से मिलेगा, और वहीं से तय होगा कि मार्केट की ये तेजी असली ग्रोथ है या सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन। दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट को सिर्फ बायर्स और बिल्डर्स नहीं चलाते, इसका एक बड़ा हिस्सा सरकार की पॉलिसीज और टैक्सेस से भी जुड़ा होता है। सबसे ताजा उदाहरण है कर्नाटक, जहां स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी को मिलाकर अब खरीदारों पर लगभग 7.5% का बोझ पड़ रहा है। यानी अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन और टैक्स में ही 3-4 लाख रुपए अलग से देने होंगे। सोचिए मिडिल क्लास बायर के लिए कितना बड़ा झटका है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर नए कदम उठाने की कोशिश कर रही है। हाउसिंग फॉर ऑल और पीएमवाई जैसी योजनाओं के जरिए लो कॉस्ट होम्स को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब मार्केट में लग्जरी फ्लैट्स ही सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, तो क्या ये पॉलिसीज वाकई बायर्स तक फायदा पहुंचा पाएंगी? मतलब एक तरफ लग्जरी मार्केट चमक रहा है, बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स मुनाफा कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ मिडिल क्लास बायर गवर्नमेंट फीस और हाई ईएमआईज के बोझ तले दबा जा रहा है। तो अब पिक्चर और भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। क्या गवर्नमेंट बायर्स का बोझ कम कर पाएगी, या फिर मार्केट की ये तेजी सिर्फ रिच बायर्स और डेवलपर्स के ही काम आने वाली है? तो दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल, इस पूरे मार्केट सिनेरियो में आम आदमी यानी मिडिल क्लास बायर क्या करे? क्योंकि बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स तो अपने हिसाब से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन असली कंफ्यूजन तो हमारे जैसे बायर्स के लिए है। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, तो सबसे पहले जल्दबाजी मत कीजिए। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लोकेशन, प्राइस, ट्रेंड और लोन एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कीजिए, क्योंकि घर एक बार खरीदने के बाद बेच पाना आसान नहीं होता। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो प्रीमियम सेगमेंट और रेंटल डिमांड वाले एरियाज पर ध्यान रखिए। मेट्रो सिटीज में रेंटल्स बढ़ रहे हैं, वहां रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रखिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लालच में न फंसे। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली बायर है, तो सबसे जरूरी है ईएमआई कैलकुलेशन और जॉब सिक्योरिटी। कभी भी ऐसा लोन मत लीजिए जिसकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 30 से 35% से ज्यादा खा जाए, क्योंकि घर तो सपना है, लेकिन अगर वो आपके पूरे बजट को दबा दे तो सपना बोझ बन जाता है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ ट्रेंड देखकर नहीं, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड हर समय बदलता है, लेकिन आपका लोन और ईएमआई सालों तक आपका साथ निभाएगा। तो दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं आने वाले 1-2 साल के फ्यूचर ट्रेंड्स पर, क्योंकि अभी जो मार्केट में रिकॉर्ड बना है वो हमेशा रहेगा या सिर्फ टेम्परेरी, यही सबसे बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रीमियम मार्केट अगले कुछ सालों तक स्टेबल रह सकता है, क्योंकि हाई इनकम बायर्स और एनआरआईज की डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। दूसरी तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग में सरकार पुश करने की कोशिश कर रही है। अगर पॉलिसीज और सब्सिडी सही तरीके से लागू हुई तो मिडिल क्लास बायर्स को थोड़ा राहत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, रिस्क भी कम नहीं है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लोडाउन आया या इंटरेस्ट रेट्स और बढ़े, तो ये बूम अचानक स्लोडाउन में बदल सकता है, और जो आज मार्केट का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स दिख रहा है, कल को वही बबल बस्ट की शुरुआत भी साबित हो सकता है। तो पिक्चर साफ है, अगले 1-2 साल रियल एस्टेट के लिए गोल्डन पीरियड भी बन सकते हैं और बिगेस्ट ट्रैप भी, और इसका असर सीधे आपकी पॉकेट और आपके डिसीजंस पर पड़ेगा। इसलिए स्टेप उठाने से पहले मार्केट ट्रेंड्स, पॉलिसीज और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन तीनों का अच्छे से रिव्यू जरूर कीजिए।
तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे जुलाई महीने में रेजिडेंशियल सेल्स ने पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लग्जरी होम्स की डिमांड ने मार्केट को ऊपर खींचा, लेकिन साथ ही मिडिल क्लास बायर्स के लिए चुनौतियां भी बनी हुई हैं। एक तरफ बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स इस बूम को सेलिब्रेशन की तरह देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम बायर्स ईएमआई और हाई प्राइसेस के दबाव में हैं। यानी रियल एस्टेट मार्केट आज अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ कदम बढ़ाते हैं, ट्रेंड को फॉलोअर की तरह अपनाते हैं या स्मार्ट प्लानर बनकर सही टाइम और राइट प्रॉपर्टी चुनते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो प्रीमियम सेगमेंट और रेंटल्स पर फोकस कीजिए। अगर आप मिडिल क्लास बायर हैं तो सिर्फ ईएमआई देखकर मत कूदिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे पहले रखिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो मार्केट रिसर्च को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। तो दोस्तों ये थी पूरी एनालिसिस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी या बबल बर्स्ट का सिग्नल। अब फैसला आपके हाथ में है, अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि ये मार्केट बूम लंबे समय तक टिकेगा या आने वाले समय में ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बबल साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही रियल एस्टेट से जुड़ी सबसे ताजा अपडेट्स और एनालिसिस के लिए चैनल मनोज राहटे प्रॉपर्टीज को सब्सक्राइब कीजिए।